अनुपमा सीरियल के रिसेंट एपिसोड के अपडेट को लेकर हम आ चुके हैं आपके बीच में और हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड के बारे में इस वीडियो में कि क्या क्या हुआ एपिसोड के बीच में और आगे क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि प्रोमो में भी कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया गया है कि फाइनली गौतम का होने वाला है भंडाफोड़। तो इस पे सारी चीज़ों पे बात करेंगे और फिलहाल हम बात करेंगे एपिसोड में हुआ क्या क्या। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड के स्टार्ट में ही राघव और अनुपमा जो है वो किचन एरिया में हैं और राघव जो है अपनी फीलिंग अनुपमा से शेयर करता है, जिसमें वो बताता है कि वो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और उसे मन ही मन वो पसंद करता है। लेकिन जब ये बातें वो राघव शेयर करता है तो उसी वक्त उसी किचन के साइड में दो और व्यक्ति ये बातें सुन रहे होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति गौतम गांधी है और दूसरी राही है, जबकि ये दोनों व्यक्ति कहीं ना कहीं एंटी अनुपमा तो हैं। राघव सामने से है और जो राही है वो इनडायरेक्टली वे में कई बार चली जाती है। खैर ये दोनों उतनी बातें सुनकर जो उनकी मतलब का है ये बातें सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आगे की सीन दिखाया जाता है कि राघव जब अपनी फीलिंग शेयर करता है अनुपमा से तो अनुपमा उसको बिल्कुल इनकार कर देती है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल रूप से इनकार करती है, ये कहते हुए कि उनकी लाइफ में प्यार की कोई कमी नहीं है। उसे पता है कि शायद राघव की लाइफ में प्यार की कमी है, लेकिन वो बताती है कि उनकी लाइफ में प्यार की कोई कमी नहीं है। अनुज जब से गया भी है लेकिन फिर भी उसे ये चीज़ की महसूस हमेशा होती है कि अनुज उसके आसपास ही है और उसके बिना, अनुज के बिना वो किसी और के साथ कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकती। खैर ये बातें सुनकर राघव भी इसको रिस्पेक्टफुल रूप से लेता है, लेकिन कट्टू दिखाया जाता है कि राही वहाँ से निकलती है और अपने कमरे में जाने पे राही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, चीज़ें इधर उधर फेंकती हुई नज़र आती है। लेकिन वहीं पे फिर प्रेम आता है और प्रेम फिर उसे समझाता है और पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या। तब राही बताती है कि राघव ने मम्मी को प्रपोज कर दिया और जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो पॉप्स की जगह किसी को आने नहीं देना चाहते। जिस पे प्रेम उसको समझाता भी है कि क्या हुआ अगर राघव ने प्रपोज कर ही दिया, लेकिन अनु माँ जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। खैर कट्टू दिखाया जाता है कि गौतम जो है ये बातें सुनकर अब हॉल में आ चुका है जहाँ पे हल्दी सेरेमनी हो रही है। वहाँ पे वो आके वसुंधरा कोठारी के कान में आके ये सारी चीज़ बता देता है और बताने के बाद स्थिति ये होती है कि फिर जब अनुपमा आती है हॉल में और अनुपमा के आने के बाद वसुंधरा कोठारी एज ऑलवेज इस चीज़ का हंगामा बनाती है और वो कई बातें अनुपमा को सुनाती है। लेकिन इस बार अनुपमा चीज़ें सुनकर नहीं लेती है, वो इसका जवाब भी देने लगती है। लेकिन इसी बीच राघव जो है, राघव भी वहाँ रहता है, लेकिन गौतम जो है इस बीच आता है और गौतम भी पीछे से कई चीज़ें ताना रूप से बोलना स्टार्ट करता है। इस पर अनुपमा को गुस्सा आता है। अनुपमा वहीं पर रखे साइड में नैपकिन जो होती है, जो टिश्यू पेपर, वो उठाती है और वो गौतम के मुंह में डाल देती है और ये बोलते हुए कि सोचा इतने सारे कचरे उगल रही हो तो मैं भी एक कचरे में डाल दूं ये सारी चीज़ें। होते हुए वसुंधरा कोठारी को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन हर चीज़ों का जवाब अनुपमा देती है ये बोल के है कि मेरे और राघव के बीच में बस एक दोस्ती है और ये दोस्ती ही रहेगी, क्योंकि मेरे लाइफ में अनुज की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन इतने में फिर राही आती है और राही बोलती है अगर आपके लाइफ में सच में अनुज की जगह कोई नहीं ले सकता तो आप इस इंसान को अपने घर में क्यों रखे हुए हो, क्यों इसे नहीं निकालते और क्यों इसके साथ आप हमेशा अपनी बातें शेयर करते हो। तो इस पर अनुपमा कहती है कि तुझे हमेशा अपनी माँ से ही क्यों प्रॉब्लम होती है, अगर तुझे इसी बात पे उठाना है तो इससे भी गंदा इंसान तो गौतम है। लेकिन तुमने कितनी बार बोला गौतम को इस घर से निकालने के लिए कि इसे घर से निकालो, आप भी इस गौतम के साथ इस घर में रह रहे हो ना, तो फिर तुम अपनी माँ पे ही क्यों हमेशा चिल्लाती। ये सारी चीज़ें करते हुए वो समझाती है अपनी बेटी राही को और उसे भी ये चीज़ समझ में आती है। खैर इतने हंगामा होना था कि हल्दी सेरेमनी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कोठारी और शाह परिवार में कोई भी सेरेमनी मतलब हंगामा होता है, सेरेमनी से ज़्यादा हंगामा दिखाया जाता है। तो खैर पराग आता है, पराग बोलता है ठीक है हम लोग चलते हैं और देन उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में गाड़ी में भी जब बातें होती रहती है वसुंधरा कोठारी दोबारा ये बात उठाती है तो पराग यहाँ पे उसको चुप कराता है, ये बोलते हुए कि हमें कोई भी रिश्ता शाह फैमिली से नहीं रखना है। एक बार शादी हो जाए तो यहाँ से वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, ना वहाँ से यहाँ कोई आएगा। इतने में फिर गौतम जो है वसुंधरा कोठारी को एक मैसेज करता है कि माही और राही को आपको एक नहीं होने देना है, क्योंकि अगर दोनों एक हो गए तो फिर आपके खिलाफ ही अनुपमा उसको यूज करने वाली है। खैर ये चीज़ कट्टू दिखाया जाता है कि फिर उधर जो है वापस राघव वापस पहुंचा हुआ है शाह हाउस में और देन वो जो किचन में पहुंचा है और किचन में पहुंच के वो फिर इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी और बतानी भी चाहिए थी तो इस वक्त नहीं बतानी चाहिए थी, और जब मैंने बताया भी तो क्यों दो लोगों ने सुन लिया, मेरा लक ही, मेरा नसीब ही ख़राब है। ये चीज़ें वो बोलता हुआ पाया जाता है। कट्टू दिखाया जाता है कि उधर जो बा है, बा एक झूले पे बैठी रहती है। यहाँ पे एक फ़न मोमेंट दिखाया जाता है और बा को एक
इमेजिनेशन आती है कि राघव जो है वहाँ पहुँचा है और राघव उसे डरा रहा है कि मेरी शादी जल्द ही अनुपमा से हो जाएगी और एक बार शादी होने की देर है कि हम आपको घर से निकाल देंगे, क्योंकि वैसे भी ये घर आपके नाम पे नहीं है और ये घर चलता भी अनुपमा की वजह से है। तो इस चीज़ को लेकर बा भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इस बीच में दिखाया जाता है कि फिर जो प्रेम है, प्रेम राही का, इससे पहले आपने बातें सुना, लेकिन अब जो लास्ट में दिखाया जाता है वो आर्यन और माही की बातें दिखाई जाती है कि दोनों इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि आखिरकार ये इस वजह से कहीं उनकी रिश्ते और उनके शादी पे असर ना पड़े, जिसमें माही बोलती हुई भी नज़र आती है कि मुझे एक वक्त में लगा कि कहीं हमारी शादी टूट ना जाए, जिस पे आर्यन बोलते हैं कि वैसे ये बातें मैंने भी सुनी है, लेकिन इसमें गलत ही क्या है, क्यों हम किसी को इतना रोके, उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। कहीं ना कहीं वो राघव और अनुपमा को साथ मिलने का एक सपोर्टर नज़र आता है। खैर, इसके बाद कट टू लास्ट दिखाया जाता है एपिसोड के लास्ट में कि जो अनुपमा है वो जो अनुज के फ़ोटो से लगातार वो बात करते हुए नज़र आती है और अपनी सारी फीलिंग वहाँ पे शेयर करते हुए नज़र आती है, ये बोल के कि उनको किसी भी अन्य इंसान की ज़रूरत नहीं है और क्यों उनको हर चीज़ें गुस्से से ही डील करनी चाहिए। उन्होंने प्यार से कर दिया डील, तो इसमें गलत क्या है? अगर अनुज भी होता तो अनुज भी यही बोलता। खैर, यहाँ एपिसोड होता है ख़त्म। नए एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया है कि फाइनली अब गौतम का भंडाफोड़ होने वाला है, क्योंकि प्रार्थना ने गौतम के खिलाफ कर लिया है सबूत इकट्ठा, जो कि उसके वकील ने उसे बोला था। खैर, आपको कैसा लग रहा है अनुपमा शो, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और रिसेंट एपिसोड के अपडेट को भी लेकर आपका क्या सोचना है, उसके लेकर भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में